में लाना है। अगर वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज वी हैव टू बैलेंस द वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ element. I have defined valency in three ways yesterday. Valency is the combining capacity of an element, or it is the number of electrons that are present in the outermost or valence shell. ठीक है बेटे, या फिर किसी भी पर्टिकुलर एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो भी उसकी वैलेंसी जो है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है उसको वैलेंसी कहते हैं। सेकंड है कि पर्टिकुलर आयन के ऊपर कितना चार्ज है, वो भी वैलेंसी है। एंड थर्ड वन इज कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, दैट इज आल्सो वैलेंसी। फॉर एग्जांपल, if the atomic number of sodium is 11, then first shell it contains 2 electrons, second contains 8 electrons, and third shell contain how many electrons? 1 electrons. So here the valency of sodium is 1. ठीक है बेटे, उसी तरह से अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 हैं एंड थर्ड में 2 है। वैलेंसी मैग्नीशियम की कितनी है? 2 है। अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 है और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट इज लैगिंग बिहाइंड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसका मतलब है उसकी वैलेंसी कितनी है? -1 है। ठीक है बेटे, फिर सेकंड रूल ये कहते हैं कि व्हेनेवर यू हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला तो यू मस्ट नो कि हमने मेटल एंड नॉन मेटल जो है उसको किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो देखो एक लाइन उसने लिखी हुई है, जिन बच्चों ने अंडरलाइन कर लिया बहुत अच्छी बात है। अदर स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा मेटल्स जो हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल जो होते हैं जहाँ पे हमने मेटल्स को अरेंज किया हुआ है उसमें मेटल्स की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड पे है स्टूडेंट्स। ठीक है बेटे, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। और इसके अलावा आपने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अलावा क्या कौन से और एलिमेंट्स हैं विच आर मेटलॉइड्स और जिन्हें हम कहते हैं सेमी मेटल्स। ठीक है, जिनमें हाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल की हैं एंड हाफ ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल की हैं। तो देखो सेकंड रूल क्या कहता है? व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। So always you have to write the symbol of the metal first. For example, if I have to write the formula for calcium oxide, ठीक है, अगर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला लेना है तो मुझे पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में से मेटल कौन सा है, एंड ऑक्साइड यहाँ पे नॉन मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज वो ऑक्सीजन से डिराइव हुआ है। तो इसीलिए मैं अगर फॉर्मूला लिखूंगी तो कैल्शियम ऑक्साइड में मैं Ca जो कि सिंबल है कैल्शियम का उसको मैं पहले लिखूंगी एंड ऑक्सीजन जो है उसको मैं बाद में लिखूंगी। ठीक है बेटे, तो दिस इज द मेथड। एंड लास्ट में वो कहते हैं कि अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस है, दोज आयंस व्हिच आर मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स, दे आर नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। तो अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयंस है तो हमने क्या करना है? वी हैव टू इनक्लोज द सिंबल्स ऑफ दोज पॉली एटॉमिक आयंस इन अ ब्रैकेट and then we have to write the net charge. net charge का मतलब है कि ओवरऑल चार्ज कितना प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, अगर वो पॉलीएटॉमिक आयंस है तो हमें पता है कि उसमें कोई एक सिंपल पर्टिकुलर एटम तो प्रेजेंट नहीं है ना, कोई एक एलिमेंट तो नहीं है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। तो हर एक जो है उस पर कितना चार्ज है उसको हम पूरे के पूरे उस पर्टिकुलर आयन को ब्रैकेट में ले लेंगे एंड ओवरऑल चार्ज उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने कार्बोनेट लिखना होता तो कार्बोनेट में हम क्या लिखते हैं? CO3। हाँ जी, कार्बोनेट में हम क्या लिखेंगे? CO3। कितना चार्ज रहेगा कार्बोनेट के ऊपर? सही है। ठीक है बेटे, सल्फेट है, सल्फाइड है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है। बल पे तुम पीछे मुड़ के क्यों देख रहे हो? सीधे बैठो। ओके बेटे, तो अब देखो फर्स्ट हम बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक में बहुत ही इजी दिए हुए हैं, देन कुछ हमें अनसॉल्व नजर आ रहे हैं नीचे। क्लियर बेटे? ओके, see if we have to write down the formula of hydrogen chloride। ठीक है, तो हमारा जो मेथड है वो ये रहेगा कि सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे। ठीक है बेटा, अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोल रही हूँ तो इसका मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स इंक्लूडेड है, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज क्लोराइड। तो फर्स्ट हमने क्या लिखना है? उस पर्टिकुलर एलिमेंट के सिंबल्स लिखने हैं। सिर्फ एक मैं तुम्हें करके बता रही हूँ क्योंकि मैं सारे ही कर चुकी हूँ पहले। ओके बेटे, तो हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा H एंड क्लोराइड का Cl हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखे हैं?
सिंबल्स लिखे हैं। अब हम उसकी क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। ठीक है बेटा, बता चुकी हूँ मैं आपको वैलेंसी जो है वो हमें कैसे पता लगती है। अगर तो पर्टिकुलर जो भी आपका कंपाउंड है उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि कितना चार्ज है, वही वैलेंसी होगी। पर क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं और कोई चार्ज मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो हाउ आई कैन फाइंड आउट द वैलेंसी? आई नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. दिस मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 1. तो इसका मतलब एक ही शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हुआ, 1 हुआ। वैलेंसी भी कितनी हुई, 1 होगी। ठीक है बेटे, अब उसकी तरफ देखो, दूसरी तरफ हमारे पास है क्लोराइड। क्लोराइड का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड में 8 है एंड थर्ड में कितनी है, 7 है। ठीक है बेटे, क्लोराइड कैसे स्टेबल होगा, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी से रिसीव कर लेता है, इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, -1 है। ठीक है बेटे, तो देखो हम जब भी हमने फॉर्मूला लिखने होते हैं, बेशक मैं यहाँ -1 लिख रही हूँ, चाहे मैं नहीं भी लिख रही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम फॉर्मूलाज जो है उसके अंदर चार्जेस को कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर बेटे? तो देखो उसके बाद हमने इस तरह से डायगोनली जो है एरोज लगा लेने हैं, और जो एरो जिसकी तरफ जा रहा है वही नंबर हमने उसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो भी 1 है, क्लोराइड भी 1 है। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं सिंपली लिख दूंगी, मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा उसका HCl. Is it clear to all of you बेटे? Okay, now we are doing the next one. ठीक है, आप सारे बच्चे अपनी बुक जो है उसको रिवर्स कर लेंगे, और कोई बात नहीं, अगर हमें नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, we will try to find out. ठीक है, रिवर्स योर बुक्स, ऐसे कर लेनी है। इट इज अ काइंड ऑफ ए रिवीजन ऐसे। ठीक है, मैं मेरी बुक ऑन रहेगी बिकॉज आई हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा लिखवाना है। ओके बेटा, फॉर्मूला नंबर 2 आ जाओ। सक्षम आओ, आइए। सक्षम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। नो नीड ऑफ क्लैपिंग, ही हैज नॉट डन एनीथिंग राइट। सक्षम मेथड वही है जो अभी मैंने आपको करके बताया। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड आउट, सारे फॉर्मूला कर लेंगे हम बड़े आराम से, मेरी बुक में नहीं देखना है तुमने। यू हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ, लिखो ऊपर कंपाउंड का नेम, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है बेटा, सिंबल लिखो। हाँ जी, वैलेंसी फाइंड आउट करिए। सल्फाइड है बेटे, सल्फेट नहीं है। एटॉमिक नंबर से नहीं आएगा ये आयंस वाला है। ठीक है, आयंस के अकॉर्डिंग सल्फाइड पे कितना चार्ज है, नहीं जी, हाइड्रोजन का बेटा 1, ठीक है। सल्फाइड जो है उस पे कितना चार्ज है, करो करेक्ट। इसके नीचे की, इसके नीचे की, इसके नीचे इसका सिंबल ऑफ की वैलेंसी, इसके नीचे लिखिए -2, वहां पर 1। अब बनाओ फॉर्मूला, क्या बना, जो डायगोनली आ रहा है वही एच के नीचे आप लिखोगे 2, जो डायगोनली आ रहा है ना उसी को, ये सिंबल एस है, कुछ नहीं है, ठीक है। देखो एच के नीचे 2 और एफ के नीचे 1 और फॉर्मूला इज, ओके बी क्वाइट। चलो आ रहे हैं नाउ, चलो बेटे रब करो उसको। लिखो आ रहे हैं, राइट डाउन ऊपर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, बाकी बच्चा देखेंगे नहीं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा वर्ड हम यूज करते हैं 4 के लिए, मतलब कितने क्लोराइड है, 4 क्लोराइड है उसमें। ठीक है, पहले कार्बन का सिंबल लिखो, C
क्लोराइड का सिंबल क्या होगा? इसके साथ नहीं, यहाँ पे कार्बन का, यहाँ दूसरा क्लोराइड का सी है। यस बी क्वाइट। अब बेटा कार्बन की वैलेंसी लिखो, और हाँ, और क्लोराइड 4 है, क्लोराइड 4 है, Cl4 है। ठीक है, तो देखो अगर एक क्लोराइड जो है इसके लिए 1 है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 क्लोराइड के लिए कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी तुम्हारी 2 कैसे आई है? एक मिनट, कोई भी स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं करेगा, उसको सोचने दो। बेटा कार्बन, एक मिनट, कार्बन की वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिखो वहां पे, हाइड्रोजन को मिटाओ। हाँ जी, लिखो कार्बन, लिखो इसकी जगह पे। एटॉमिक नंबर बोलो कार्बन का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6। लिखो एटॉमिक नंबर 6। अब लिखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? लिखो 2। यस बेटा, सेकंड में 4। अब वैलेंसी कितनी है? कैसे? नो, 1 कैसे? पूरे ही हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए पूरे, 4 इलेक्ट्रॉन है ना? यस स्टूडेंट, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 8 वाला स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, तो ये 2 कंडीशंस हैं कार्बन के पास, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को या ले ले। इट इज नॉट इजी टू गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इट इज ऑल्सो नॉट इजी टू एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। वैलेंसी कितनी है? 4 है। अब लिखो यहाँ सही करके कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है और क्लोराइड की कितनी है। एक क्लोराइड लिखा आपने, इसलिए ठीक है बेटा। अब जो डायगोनली होता है उसके नीचे वही लिखना होता है। ये डायगोनल इसको शो कर रही है, और ये इसको, तो कार्बन के नीचे 1 और Cl के नीचे 4, CCl4। ठीक है, 1 शो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता ही है अगर कुछ भी नहीं है तो वो क्या है? 1 है। ओके मैडम, चलो बी क्वाइट। ओके, थर्ड फार्मूला आ जाओ बेटा, लास्ट गर्ल आओ। बेटा जब हमने फॉर्मूला लिखना है ना, मैंने सिर्फ आपको कंपाउंड का नाम दिया है, पर जब हमने उसके सिंबल लिखने हैं, तो जैसे आपको पता लग गया कि 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है दूसरा क्लोराइड है। ठीक है, तो हम एक ही क्लोराइड लिखेंगे उसमें। फॉर्मूला हमारे पास CCl4 देखो कैसे बना था, मिटा दिया। कार्बन जो है इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, सेकंड में कितने थे? 4 थे। उसी तरह से क्लोराइड का अगर हम लिखेंगे तो उसका हो जाएगा 2 8 7, यानी वैलेंसी कितनी है? 1 है। तो डायगोनली जो इंडिकेट करता है वही लिखते हैं। ठीक है बेटे, तो Cl जो है उसकी तरफ जो डायगोनल जा रही है वो 4 इंडिकेट कर रही है, एंड कार्बन की तरफ 1 जा रही है, तो CCl4 हो गया। ठीक है, चलो लिखो, ये लो। ओके बेटा, राइट डाउन। बी क्वाइट। लिखो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले बेटा सिंबल लिखो मैग्नीशियम का। यस, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 2। इसका यहाँ पे सॉल्व करके बता दो। यस बेटा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर लिखो। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12 है। ठीक है, फर्स्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2, सेकंड में, थर्ड में वैलेंसी कितनी? 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है। इसी तरह से क्लोराइड का 2 8 7 1 इसलिए आया क्योंकि 1 इज लैकिंग। ठीक है, इसलिए MgCl। ओके बेटा, बैठ जाओ। यस बेटे, आ जाओ रिदम, आओ। कुछ नहीं होता, हमेशा रिस्क लेना चाहिए। चलो डरने नहीं, लिखो बेटे, मैं इधर भी नहीं यस बेटे, अदर स्टूडेंट्स
केमिकल फॉर्मूला है बलप्रीत। यस बेटा, अपनी आवाज बंद रखें एंड सभी स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें, बिकॉज क्वेश्चंस विल बी इन एग्जामिनेशन इन एमसीक्यूज फॉर्म. So you only have to take the correct answer if you know that how that answer comes. कोई बात नहीं, एल्यूमिनियम का लिख लिया, लिखो एल्यूमिनियम का टॉपिक नंबर, तो यहाँ एल्यूमिनियम का टॉपिक 13. बी क्वाइट बलप्रीत. 13 यहाँ पूरा सॉल्व करो. ठीक है, स्लैश की वैलेंसी 3 हो गई. अब यहाँ पे वो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्साइड है. ठीक है, तो ये एक आयन है, कितना चार्ज है उस पे लिखो, -2 है. ठीक है बेटे, तभी आपको बोला था आपने लर्न कर लेना है. ऑक्साइड पे 2 नेगेटिव, दिस इज द फॉर्मूला और 2 नेगेटिव, तो वैलेंसी इज 2 नेगेटिव. ठीक है, हो तो गया है. यस राइट है. चलो बेटे आप आ जाओ. यस बी क्वाइट. It is only a revision practice so that I get know how many students are not able to write the chemical formulas. If the student is not able to write, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना बताने के लिए. सिर्फ ये जानने की एक तरीका है कि बच्चे को आता है या नहीं आता. ठीक है बेटा, लिखो फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट. फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट. यस बेटे, अदर स्टूडेंट्स हेल्प करेंगे. नाइट्रेट पे कितना चार्ज है? NO3 इज अ फॉर्मूला. NO3 फॉर्मूला है. नाइट्रेट ही बोल रही हूँ मैं. नाइट्रेट पे कितना चार्ज है? -1. पहले बेटे सोडियम नाइट्रेट है ना, पहले सोडियम का फॉर्मूला यहाँ सिंबल लिखो Na. ठीक है, लिखो Na और यहाँ पे नाइट्रेट का लिखो. नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3. ठीक है, अब लिखो वैलेंसी. पहले फाइंड आउट कर लो. ठीक है, तुक्का नहीं लगाना. यहाँ पे लिखो राइट ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, दैट इज 11. लिखो कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2. सेकंड में और थर्ड में 1. ठीक है बेटा, यहाँ लिख दो 2 and 1. 2 and 1. अब वैलेंसी लिखो 1 में. लिखवाए हैं पर उस टाइम पे थोड़े स्टूडेंट आते थे, अब सारी क्लास आ रही है. ठीक है, क्या बेटा NO3 पे -1 चार्ज होता है. फॉर्मूला दोनों 1 1 है, तो आप चाहे लिखो ना लिखो एक ही चीज हो जाएगी. फॉर्मूला हो जाएगा NO3. ठीक है, ओके. आप आओ बेटा. चलो तो पहले कर चुके हैं. बाकी 2 बच्चे उसका एब्सेंट हैं, उनका हमने फाइनल करना है कि क्या ऑलरेडी आते हैं. अब मैंने चेंज कर देना, वो मैंने निकाला ही नहीं था पेज. लिखो फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. स्टेटमेंट लिखो. यस बेटा बी क्वाइट. फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. पहले यहाँ लिखो फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. रकुल कैल्शियम HYPOXID. ठीक है बेटा, कैल्शियम का सिंबल Ca लिख दिया आपने. हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखो OH. यस बेटा बी क्वाइट. हाइड्रोक्साइड में कितना चार्ज है?
माइनस इसका जल्दी नहीं करनी हमने, सीखना है। इसके नीचे लिखो -1। ओके, अब कहाँ पे चलो, देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर लिखो। हाँ जी स्टूडेंट, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? लिखो बेटे, एटॉमिक नंबर 20 है कैल्शियम। देखो फर्स्ट शेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 एंड फोर्थ शेल में अगेन 2। ठीक है बेटे, लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, इसलिए वैलेंसी कितनी है? 2। ठीक है, अब देखो ये इसको इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब कैल्शियम के नीचे हम लिखेंगे 1, कैल्शियम के नीचे 1 एंड OH के नीचे 2। क्या बेटा, अब इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि ये जो 2 है ये दोनों की कंबाइंड वैलेंसी है। तो अब देखो ये C ये ऐसे हो जाएगा और ये चीज ब्रैकेट में, और ये जो 2 आपने लिखा है ये, ठीक है, पता लग गया? चलो अब ओके, बी क्वाइट। चलो बेटा आगे वाला स्टूडेंट आ जाओ, बी क्वाइट, कम आओ। उसके बेटे जो चीज आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, उसके ऊपर जितना चार्ज है वही उसकी वैलेंसी है। ठीक है, और अगर वो पॉलीएटॉमिक आयन है तो उसका चार्ज ब्रैकेट में क्लोज करके ऊपर लिखा है वो नेट चार्ज है। अगर वो पॉलीएटॉमिक आयन नहीं है, सिंगल आयन है, तो फिर सिंपली उसका चार्ज लिखा होगा। जैसे हमने S के ऊपर 2- लिखना है तो वो सल्फाइड का चार्ज है। हाँ यस स्टूडेंट, जिनके तो चार्जेस हमें टेबल में गिवन है, ठीक है, वो हमने टेबल इसीलिए लर्न करने के लिए बोला है क्योंकि वहां से हमें चार्जेस पता लग जाएंगे। और जो चार्ज वाले आयंस नहीं है, इसका मतलब वो नॉर्मल एटम्स हैं, तो उसको हमें एटॉमिक नंबर लिख के फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? चलो बेटा लिखो फॉर्मूला ऑफ, राइट डाउन, बहुत इजी सा दिया मैंने आपको, सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बलप्रीत। सोडियम का सिंपल, कार्बोनेट का CO3। ठीक है, हाँ अब सोडियम की वैलेंसी फाइंड आउट करो, कितनी होगी? एक ही वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2 कैसे होगी? वेट अ मोमेंट, वहां पे जाओ, वहां जाके ना इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, लिखो बेटा 11। अब लिखो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? फर्स्ट शेल में हमेशा 2 आते हैं, 2 वहाँ लिखो 2। हाँ जी, सेकंड में, यस बेटा सेकंड में, यस स्टूडेंट, सेकंड शेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? नो नो नो, वेट, आपने वहां से देखना ही नहीं है, आपने वहां से थोड़ी देखना है, मैंने आपको बोला करके दिखाना है। अब लिखो वहाँ एटॉमिक नंबर है, सोडियम का 11 है, लिख लिया ना? फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेकंड में कितने हैं? 8 और 2 कितने हुए? अभी एक बचा है, तो दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी। हाँ जी बेटा, कार्बोनेट में कितना चार्ज है? कार्बोनेट में कितना चार्ज है? CO3 -2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 एंड फॉर्मूला हो जाएगा Na2 एंड CO। ठीक है बेटा, क्योंकि हम चार्जेस को इंक्लूड नहीं करते फॉर्मूला में, तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है वी आर नॉट इंक्लूडिंग इट। ओके, बी क्वाइट। क्योंकि वो फॉर्मूला में ऑलरेडी कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 होता है।
किसके साथ? अगर कार्बोनेट के आगे कुछ भी ऐसे लिखा हुआ है तो ये चीज जो ट्राइगोनोमेट्रिक होती है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। Yes, better be quiet. Balpreet Singh, leave the class right now. नहीं जी, leave the class. आप क्लास से बाहर चले जाइए. This is an order. I have repeated your name so many times that you must have to leave the class now. Not for today, for rest of the days also. अब तुम ये फॉर्मूला लिख के दिखाओगे. अगर तुमने नहीं सही लिखा तो इसका मतलब आप क्लास से बाहर है अगले पूरे दिनों के लिए. चलो आ जाओ. लिखो. राइट ऑन द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट. कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं बोलेगा, सिर्फ बलप्रीत करके बताएगा. अदर स्टूडेंट्स कीप क्वाइट. फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट सफाई से करने, सभी बच्चों को पता लगना चाहिए कैसे आया. एल सल्फेट का yes madam be quiet. Students will not give any clues. सल्फेट पे कितना चार्ज है? ठीक है. अभी थोड़ी सी गड़बड़ है. ओके बी क्वाइट. थोड़ा बहुत पहुंच गया उसके आसपास. बताओ कैसे करेंगे करेक्ट इसको. हाँ नुरजत करो. यस बेटा. अदर स्टूडेंट्स. तुमने सारा कुछ ठीक लिखा था, यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी सिर्फ लिखते टाइम. एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपने कितनी बताई थी? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और उसकी वैलेंसी जो है उस हिसाब से 3 होगी, बिकॉज फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड में 8 एंड थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके बेटा. यस बी क्वाइट. We have done all the examples that is given in the book. Now we are doing the unsolved questions. Okay बेटा be quiet. आ जाओ बेटा. प्रकुल चावला आइए. अनसॉल्व पर है हम. इसको जल्दी करो. रब करो रब. Other students will not speak. लिखो प्रकुल. राइट ऑन द फॉर्मूला ऑफ ए पार्ट. वहां से साफ से. सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड मेथड वही है अभी भी. राइट ऑन द सिंबल फर्स्ट. सोडियम का सिंबल लिखो. अब वहां खड़े हो जाकर. चलो बेटा नेक्स्ट स्टूडेंट. तेजस आओ. लिखो बेटा फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. ठीक है. राइट ऑन द सिंबल फॉर सोडियम का सिंबल ऑफ सोडियम. बी क्वाइट. सिंबल ऑफ सोडियम.
नहीं जी। यस चिल्ड्रन, सिंबल ऑफ सोडियम। बाकी बच्चे बोलेंगे नहीं। सिंबल ऑफ ऑक्साइड लिखो उधर इसके साथ। साइड पे कितना चार्ज है ये देखो सीधा। साइड पे कितना चार्ज इसको बेटा एक स्टूडेंट कलेक्ट कर लो, सबकी कलेक्ट कर लो, एक स्टूडेंट ले लो जो भी। प्रैक्टिकल्स कितने करने